हेलो दोस्तों, राम राम। कैसा गया आज निफ्टी की एक्सपायरी वाला दिन? होप अगर आपने लेवल टू लेवल काम किया होगा तो आपने ज़रूर कुछ ना कुछ पैसा बनाया होगा। देखिए दोस्तों, जैसे ये 26 के ऊपर आया और ये प्रीमियम शूट होता गया और अपने ये दो तीन टारगेट जो हमने कल निकाले थे वो दे गया। तो दोस्तों, प्रीमियम कई बंदों का सवाल होता है कि भाई ये बड़ी कैंडल क्लोज होगी, तो मैं हर बंदे को बोलता हूँ कि यहाँ एंट्री नहीं लेनी है, ये आपको यहाँ एंट्री देने आएगा। अब देखिए, डॉट इसने यहाँ पे एंट्री दी। अब कुछ लोग डर जाते हैं कि रेड कैंडल बन रही है, नीचे आ जाएगा जी, प्रीमियम एकदम ऊपर उठ गया। तो दोस्तों, अगर आप यहाँ पे एंट्री लेते भी तो आपका 2-3 रुपए का एसएल होता। मान के चलिए 24 रुपए की एंट्री आपने ली है, 24 रुपए का आपका एसएल होता, तो आप कितने रुपए लॉस करते यहाँ पे? आप एक लोड, दो लोड, तीन लोड से ट्रेड कर रहे हो, पांच लोड से ट्रेड कर रहे हो, तो भी आपका 750 रुपये जाता। तो थोड़ा इसको ध्यान रखा कीजिए, जैसे ये चीज़ें चले तो अपने उसी हिसाब से एंट्री प्लान कर लीजिएगा। देखो, ये यहाँ तक वाला मूव आप बड़े इजी तरीके से कैप्चर कर सकते थे। अब यहाँ से अगर आप यहाँ तक भी ट्रेड करते तो इस साइडवेज, देखो सुबह मार्केट साइडवेज हो गया तो मैंने ग्रुप में 9, 15, 20 भी मैसेज डाल दिया था कि भाई मार्केट साइडवेज है, थोड़ा बच के। प्रीमियम को महंगा होना ही पड़ा बाद में। तो चलिए, जिसने भी ठीक ठाक पैसा अगर आज कमाया होगा तो वो ज़रूर अपना कमेंट करके बताए। तो अपन अब कल का डिस्कशन करते हैं दोस्तों। कल फ्राइडे है, ऊपर से जियोपॉलिटिकल इंडो पाक वार का भी मतलब रिटेलिएट भी किया है कल पाकिस्तान ने अमृतसर साइड में। तो वहाँ एक्चुअली अपनी मीडिया में कोई ज़्यादा उसको हाईलाइट नहीं किया है, लेकिन उसके चलते चलते देखिए, मतलब मार्केट में चाहे कोई भी चीज़ चल रही हो, कोई भी ऐसी न्यूज़ हो जो मार्केट को गिराने वाली हो या चढ़ाने वाली हो, उसके लिए भी दोस्तों आपको एक अच्छे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की ज़रूरत पड़ती है। तो आप सपोर्ट रेजिस्टेंस पे काम कीजिएगा, आपको अच्छा खासा इसमें पैसा बनेगा दोस्तों। तो चलिए, अब हम कल का डिस्कशन कर लेते हैं। कल फ्राइडे है, कल पोजीशनें हल्की रहेंगी। कल के लिए जितने भी लोग कल पोजीशनें कट करके लेके जाएंगे, कुछ बायर कुछ सेलर अपनी जो भी पोजीशनें जिन्होंने वीकली होल्ड की होंगी वो भी हल्की करेंगे। तो हम कल का डिस्कशन करेंगे, हम क्या कर सकते हैं, किस तरह के अपने लेवल रहेंगे, कहाँ कहाँ पे हम काम करेंगे। आज हम निफ्टी का इंडेक्स का एनालिसिस कर लेते हैं दोस्तों, सेंसेक्स के इंडेक्स का एनालिसिस कर लेते हैं और उसके बाद निफ्टी के दो प्रीमियम, एक कॉल और पुट का एनालिसिस कर लेंगे। तो चलिए, पहले हम शुरुआत करते हैं निफ्टी से। आप देखिए दोस्तों, ये है निफ्टी, और कल से परसों से मैं आपको ये लेवल बार बार मार्क करके दे रहा हूँ। शायद आपको याद हो कि जैसे ही इस लेवल पे जाएगा, ये देखो उसने प्राइस एक्शन किस तरह का बनाया। ये प्राइस एक्शन बना बना के नीचे आया है। आप देखिए जरा किस तरह, मतलब इस लेवल को इसने प्रॉपरली तोड़ा प्राइस एक्शन बना के। तो आप मूवमेंट देखिए किस तरह शार्प आया है नीचे का। और अपना ये लेवल ध्यान रखिएगा, इस पे आपको एक दो दिन में मार्केट देखने को मिलेगी, मतलब एक्सपायरी तक आ जाए, ठीक है। तो लेकिन अगर आप दूसरी बात देखोगे, आप यहाँ देखो, 24,273 रुपये के आसपास इन्होंने क्लोजिंग दी है, मतलब एक्सपायरी को जो सेटलमेंट किया है इन्होंने अप्रोक्सीमेटली 120-23 पॉइंट, जो 22 पॉइंट मतलब ऊपर क्लोजिंग दे दी है, मतलब मोटा मोटा यहाँ पे इन्होंने क्लोजिंग दे दी है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट यहाँ पे, ठीक है। तो अब ये तीसरी बार हो गया दोस्तों इस मंथ में कि ये इसने क्लोजिंग यहाँ पे दे दी है 260-70 थ्रू के आसपास, है ना। तो ये थर्ड टाइम हुआ है मई के मंथ में, मतलब अप्रैल और सॉरी मई के मंथ में मिला के ये थर्ड टाइम हो चुका है कि इन्होंने एक्सपायरी पे क्लोजिंग बहुत ऊपर की दे दी है। एक बार 90 पॉइंट की, एक बार 50 पॉइंट की, एक बार 120 पॉइंट की। और तीन चार केस जितने भी हुए हैं उसमें दो केसों में जो प्रीमियम वीकली अपना फ्यूचर थे वो चल रहे थे दोस्तों प्रीमियम में, मतलब महंगे चल रहे थे इंडेक्स से। जो परसों इन्होंने एडजस्टमेंट की थी उसके हिसाब से प्रीमियम जो फ्यूचर हैं वो सस्ते चल रहे थे, मतलब डिस्काउंटेड प्राइस पे थे, आज भी डिस्काउंटेड प्राइस पे हैं। तो कल अब क्या हो सकता है दोस्तों, कल अगर जैसे मान के चलो मार्केट यहाँ के आसपास ओपन क्लोज हुआ है, आज इन्होंने यहाँ 24,273 की ओपनिंग दी है, तो कल ये क्या करेंगे, गैप डाउन खोलेंगे, इसको यहीं से उठाएंगे, यहाँ तक दोबारा ले जाएंगे। पहली कंडीशन तो ये होगी। या फिर इसके नीचे दो तीन कैंडलें करेंगे क्लोज, तो आप वेट करना, इसकी कैंडलें जैसी क्लोज होती हैं फिर आपके लिए ये रास्ते नीचे के ओपन हो जाएंगे 20
4053 का, और ये 23,830,867 का, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब अपसाइड के लेवल किस तरह क्या करते हैं, कल जो मेरे को दिख रहा है दोस्तों कि मार्केट बिल्कुल है तो बिरिश सेंटीमेंट में है, लेकिन अगर आप प्राइस एक्शन देखोगे तो अगर इन्होंने यहाँ पे क्लोजिंग दी है तो ये काइंड ऑफ आपने ये देखोगे ये हैमर बना के इसने क्लोजिंग दी है। देखो अगर अपन इसको मान के चलेंगे तो ये लास्ट वाली कैंडल तो हैमर ही बनेगी ना दोस्तों। अब ये पूरी कैंडल देखिए, इसने यहाँ से एडजस्टमेंट करके यहाँ पे क्लोजिंग दे दी है। अब ये कैंडल रेड थी, इसको ग्रीन में कन्वर्ट होना पड़ा, यहाँ पे ऐसी कैंडल बन गई है। तो 273 का लेवल तब यहाँ पे आ रहा है। तो मैक्सिमम चांसेस हैं कि ये दो कंडीशनों में आपने ध्यान रखना है। देखो मार्केट में वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, अगर ये यहाँ पे ओपन होगी तो यहाँ से रिजेक्शन लेके नीचे आ सकती है, यहाँ से रिजेक्शन लेके नीचे आ सकती है। आपने अपना स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली ट्रेल करना है अगर आप निफ्टी में करते हो ट्रेड, इस तरह से आपने ट्रेड करना है। अच्छा लेवल बड़े ज़बरदस्त काम करते हैं, आप मेरी 5-6-10 वीडियो पुरानी जाके देख लीजिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो अब हम कर लेते हैं दोस्तों डिस्कशन जो है अपने सेंसेक्स के लेवलों की। देखिए सेंसेक्स में दोस्तों इन्होंने फिर 300 पॉइंट ऊपर की जो है ऑलमोस्ट ऊपर की इन्होंने ओपनिंग दे दी है। यहाँ मतलब 334 के आसपास इन्होंने यहाँ की आसपास इसकी क्लोजिंग दे दी है, 337 334 के आसपास। तो इस केस में हमने करना क्या है दोस्तों, इस केस में हमें देखना है कि ये भी हैमर बन के खिला है, या तो ये सेंसेक्स का इस लेवल के नीचे ही रहे, फिर तो ये अपने को ये वाला लेवल दिखाएगा बड़े आराम से। 79 का पहला टारगेट है, दूसरा टारगेट 79,440 और तीसरा टारगेट अपना 79,343 है। अब अगर मान के चलो ये इसके ऊपर ओपन हो गया, इसके ऊपर, तो फिर दोस्तों ये वाले लेवल आपको दिखने को मिलेंगे। पहला टारगेट ये, दूसरा ये और तीसरा टारगेट अपना 80,950 का। मतलब ऊपर के 3 टारगेट हैं, अगर इसके ऊपर 80,400 के ऊपर ओपन होती है 80,570, दूसरा टारगेट 80,663, तीसरा टारगेट 80,950। अगर इसके नीचे ही रह जाती है पहली कैंडल 80,400 के नीचे, तो आपको ये पहला टारगेट देखने को मिलेगा 79,850, 79,850 रुपये, दूसरा 79,440 का और तीसरा टारगेट जो अपना है 79,343 का। तो आप इस लेवलों का ध्यान रखिएगा। अब हम डिस्कशन कर लेते हैं दोस्तों प्रीमियम की। सेंसेक्स के प्रीमियम कल अगर आपने ट्रेड करना है तो किस तरह करना है। एक्चुअली ये प्रीमियम मैंने ओटीएम, ये पुट का प्रीमियम है, मैंने ओटीएम एनालाइज किया है। अगर आप ओटीएम देखोगे तो प्रीमियम वैसे भी दोस्तों बहुत महंगा है। अब मेरे अकॉर्डिंग मैं पहले आपको बता रहा हूँ कि ये प्रीमियम अगर सेटल हुआ होगा तो दोस्तों ये प्रीमियम ऑलमोस्ट आपने लेवल ध्यान रखना है इसके नीचे। इसके नीचे अगर ओपन होता है तो ये प्रीमियम अपने को 80% चांस है कि 307 रुपये के आसपास से मिलेगा। फिर ये टारगेट फर्स्ट वाला, ये सेकंड वाला और ये थर्ड और ये फोर्थ टारगेट अपने को देके जाएगा फ्राइडे के दिन। मान के चलो कि ये प्रीमियम इसके ऊपर ओपन होता है तो फिर हम वेट करेंगे 2-3 कैंडलें कम से कम क्लोज होने की, 5-5 मिनट की। ऊपर निकल गया तो एंट्री नहीं लेंगे, 5-5 मिनट की 3 कैंडलों का हम वेट करेंगे कि 5-5 मिनट की 3 कैंडलें क्लोज हो रही हैं। अगर हो रही हैं तो फिर हमारा ये दूसरा टारगेट जो है और ये तीसरा टारगेट अपने को इमीडिएटली देके जाएगा। सपोर्ट लेगा तो ये यहाँ से लेगा 307 से। अब हम चलते हैं कॉल के प्रीमियम में। अब दोस्तों कॉल का प्रीमियम जहां बंद हुआ है वो बिल्कुल ही गंदे मतलब लेवल पे आके बंद हुआ है। आप दो चीज़ें ध्यान रखिएगा अगर आपने कॉल के प्रीमियम में एंट्री लेनी है। देखो या तो ये प्रीमियम खुले यहाँ पे तभी आप एंट्री लेना, या फिर ये यहीं से बिल्कुल कोई नीचे ऊपर मतलब इसको इसका लो नहीं टूटना चाहिए। इसका लो जो है मतलब मान के चलो आप 350 के आसपास होगा, 365 के आसपास इसका लो है। ये ट्रेड कर रहा है 379, तो ये 365 का लो नहीं टूटना चाहिए। तो आप यहाँ से एंट्री लेके अगर ये ऊपर खुलता है सबसे बेस्ट है, यहाँ पे खुल जाता है तो वेल एंड गुड है।
तो हम पहला टारगेट यहाँ पे लेके चलेंगे, यहाँ पे 5-5 मिनट की 1-2 कैंडल स्टेबल कर गया, दूसरा टारगेट अपना 880 का रहेगा और तीसरा टारगेट अपना 1064 का रहेगा। और बाई चांस अगर ये 365 तोड़ गया दोस्तों, तो ये 250 के आसपास से अपने को आके सपोर्ट लेता हुआ मिलेगा 80% लेवल पे। तो ये लेवल ध्यान रखिएगा, 250 का यहाँ से सपोर्ट लेगा, 40% चांसेस यहाँ से हैं अगर ये इसके नीचे कैंडल क्लोज कर ले। तो अपना ये लेवल अपने सेंसेक्स के कॉल और पुट के प्रीमियम के एनालिसिस हैं दोस्तों। अभी शाम को हो सकता है ये प्रीमियम कहीं ना कहीं आपको एडजस्ट होते दिखें। हो सकता है ये कॉल का प्रीमियम आपको अराउंड राउंड यहाँ पे एडजस्ट होता दिखे। ये लेवल कितने का है? ये 471 का है। तो दोस्तों 471 के अगर ये ऊपर आपको दिखे तो भी आपको ये 543 के ऊपर ही अपनी एंट्री प्लान करनी है, उससे पहले नहीं। और इसके नीचे हमने एंट्री देखनी है सिर्फ यहाँ 250 के आसपास से, उससे पहले या उसके बाद एंट्री मत करना। मार्केट फ्राइडे है, कल पोजीशनें हल्की होंगी, हो सकता है मार्केट आपको ट्रैप कर सकता है। और जियोपॉलिटिकल टेंशनें चल रही हैं, कभी भी मार्केट किसी तरह का मूवमेंट दे सकता है ऊपर नीचे का। ये बेसिकली कोई न्यूज़ बेस्ड, क्योंकि न्यूज़ देखो इंडिया की मीडिया में बेसिकली क्या हो रहा है कि थोड़ा मतलब न्यूज़ को कहीं ना कहीं ज़्यादा हाईलाइट नहीं किया जा रहा है, अगर ऑपोजिशन को ही रिटेलिएट कर रहा है। तो थोड़ा सा बच के ट्रेड कीजिएगा, स्ट्रिक्ट टेसल के साथ ट्रेड कीजिएगा। जो मैं लेवल लगाता हूँ अगर आप वहां से ट्रेड करते हो तो आपके जो नुकसान के चांसेस हैं बहुत कम हो जाते हैं और बहुत कम एसएल आपको लेना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक एंड कमेंट जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय।